आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि रासायनिक समीकरण देते हुए बताइए कि क्या होता है जब परिशुद्ध अल्कोहल पर सोडियम धातु की अभिक्रिया होती है। तो दोस्तों हमें बताना है कि हमारा जो अल्कोहल समूह है उसमें हमारी जो सोडियम धातु है उसकी अभिक्रिया के दौरान कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसके रासायनिक सूत्र लिख लेते हैं जो कि हमें प्रश्न में दिए गए हैं। तो दोस्तों हमारा जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर सबसे पहला यौगिक कौन सा कहा गया है, परिशुद्ध अल्कोहल। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा परिशुद्ध अल्कोहल कौन सा होता है। ये दोस्तों हमारा जो एल्किल समूह है जो कि हमारा मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, इस तरह से दोस्तों जो कार्बन की सीधी श्रृंखला बनती है ये हमारे परिशुद्ध अल्कोहल की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो दूसरा यौगिक है दोस्तों वो हमारा कौन सा है, सोडियम। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो सोडियम होता है उसे हम किस तरीके से लिखते हैं, ये होता है हमारा Na। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारा सोडियम जो है वो कौन सी धातु है। ये दोस्तों हमारा सोडियम जो है वो Na, इसका यौगिक का नाम है। अब दोस्तों हमें इन दोनों के बीच में अभिक्रिया बतानी है कि हमारी जो अभिक्रिया है वो किस तरह से संपन्न होगी। तो दोस्तों हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी, रासायनिक अभिक्रिया वो कुछ इस तरह से पूर्ण होगी। दोस्तों हमें इन दोनों की अभिक्रिया करानी है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर मेथिल अल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम से कराता हूँ, उसके बाद हम एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम के साथ देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बोल सकता हूँ चरण 1 की अभिक्रिया जो हम देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों हमें जो सोडियम का परमाणु है उसकी संख्या हमें कितनी लेनी पड़ेगी, हमें 2 सोडियम के परमाणु लेने पड़ेंगे और इसकी अभिक्रिया हमें किससे करानी है, मेथिल अल्कोहल। तो दोस्तों CH3OH, और इसमें भी हमें कितने परमाणु लेने पड़ेंगे, 2 परमाणु। तो दोस्तों जब इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो हमारा जो उत्पाद बनता है वो बनता है 2CH3ONa। ठीक है, और साथ में दोस्तों हमें क्या प्राप्त होता है, H2, जो कि डाई हाइड्रोजन गैस के तौर पे हमें प्राप्त होती है। ये दोस्तों हमें गैसीय अवस्था में प्राप्त होती है। और ये जो हमारा CH3ONa है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, ये दोस्तों हमारा होता है सोडियम मेथॉक्साइड। तो मैं इसका नामकरण कर लेता हूं दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा सोडियम मेथॉक्साइड। और हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई है। इसका नाम क्या होता है, ये होता है दोस्तों हमारा डाई हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर हमें डाई हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई। और ये दोस्तों हमारा जो सोडियम मेथॉक्साइड होता है ये हमें किस माध्यम में प्राप्त होता है, ये दोस्तों हमें जलीय माध्यम में, या फिर हम बोल सकते हैं ये हमें लिक्विड माध्यम में प्राप्त होता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी अभिक्रिया होती है जिसमें हमें क्या प्राप्त होती है, H2 गैस अभिक्रिया के दौरान वातावरण में मुक्त होती है। उसी तरह से दोस्तों जब हम इसकी अभिक्रिया हमारा C2H5OH जो कि हमारा क्या कहलाता है, एथिल अल्कोहल से कराते हैं, तो दोस्तों हमारी जो दूसरी चरण की अभिक्रिया है जिसमें हम 2 सोडियम परमाणु के साथ जब हमारे एथिल अल्कोहल अभिक्रिया करता है जो कि होता है हमारा C2H5OH, तो हमें इसमें भी इसके 2 परमाणु लेने पड़ेंगे। दोस्तों जब इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो हमारा जो उत्पाद बनता है वो बनता है C2H5ONa। ठीक है, और साथ में दोस्तों हमें यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस वातावरण में मुक्त होती है। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब भी हम अपने अल्कोहल समूह में सोडियम से अभिक्रिया कर रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। ठीक है, और इस यौगिक का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, इस यौगिक का हमारा नाम हो जाएगा सोडियम सोडियम ये दोस्तों यहाँ पर मेथिल समूह होने के कारण इसका नाम क्या हो गया, मेथॉक्साइड। और यहाँ पर दोस्तों एथिल समूह होने के कारण इसका नाम क्या हो जाएगा, एथॉक्साइड। तो हम कह सकते हैं कि इसका नाम होगा सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, और दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, और हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाई हाइड्रोजन। उसी तरह से दोस्तों हमने इन दोनों के रासायनिक अभिक्रिया देख ली है जिसमें हमें प्रश्न में भी यही पूछा गया था कि परिशुद्ध अल्कोहल पर सोडियम धातु से अभिक्रिया करने पर क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों हमारे जब अल्कोहल समूह सोडियम धातु से अभिक्रिया करते हैं तो हमें सोडियम मेथॉक्साइड, और साथ में अगर एथिल से अभिक्रिया करती है तो सोडियम एथॉक्साइड प्राप्त होता है। और दोस्तों साथ में इन दोनों अभिक्रिया में हमें हाइड्रोजन गैस वातावरण में मुक्त होती है। यही हमारे प्रश्न में पूछा गया था दोस्तों, जो कि हमारा उत्तर है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।